मैं एक बार फिर से आपके सामने शैफी खान कृष्णा कोचिंग क्लास से, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वाली वीडियो में पिछली वाली वीडियो में ये बैंकिंग की क्लास है 12th की। किसकी है? 12th की। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि बैंक क्या होती है, बैंक किस तरीके से काम करती है, क्या कॉमर्शियल बैंक में, क्या सेंट्रल बैंक में रिलेशन होता है, और आज मैं आपको बताना चाहूंगी फंक्शन ऑफ बैंक्स कि बैंक के कौन कौन से काम होते हैं, बैंक को कौन कौन से काम करना, बैंक के कार्य, बैंक को कौन कौन से काम करना जरूरी होते हैं। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको अगली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंक के कार्य 2 होते हैं, केवल 2, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, केवल 2 बैंक के कार्य होते हैं, प्राइमरी फंक्शंस और दूसरे हैं सेकेंडरी फंक्शंस। कौन कौन से? प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन यानी कि मुख्य कार्य और सेकेंडरी फंक्शन यानी कि सामान्य कार्य, सामान्य बैंक को करने होते हैं। प्राइमरी फंक्शंस होते हैं 2 टाइप्स के, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग लोन्स एंड एडवांसेस। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स यानी कि जनता के धन को जमा करना। अब बैंक जनता के धन को जमा करेगी तो कैसे कैसे करेगी? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स कैसे कैसे करेगी बैंक? देखिए कौन कौन से अकाउंट होते हैं जिनमें बैंक जनता के धन को जमा कर सकती है। पहला अकाउंट है सेविंग अकाउंट। देखिए ये सेविंग अकाउंट किन किन का होता है, जैसे कि एम्प्लॉयज हैं जिनको मान लेते हैं हम हर महीने उन्हें सैलरी मिल रही है 30,000, ठीक है, 30,000 उनको हर महीने सैलरी मिल रही है एम्प्लॉयज को। इस 30,000 में अगर वो 20,000 अपना एक्सपेंसेस में लगा देते हैं तो भी वो 10,000 बचा लेंगे। जब वो 10,000 बचा लेंगे तो ये 10,000 अगर वो अपने घर में रखते हैं, बचा लिया इन्होंने, सेव कर लिया 10,000 और 20,000 खर्च कर लिया, अगर ये 10,000 अगर ये अपने घर में रखते हैं तो इनको किसी ना किसी का डर रहेगा, चोरी ना हो जाए, अगर कहीं जाना है तो पैसे की तरफ ध्यान रहेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयज वगैरह, अपने जो 10,000 रुपीज़ ये बचाए हैं, जितने जितने बचते जाते हैं वो सेविंग अकाउंट में रखते जाते हैं। अगर उन्होंने सेविंग अकाउंट में रख दिए हैं तो सेविंग अकाउंट में एक तो इनको फायदा हो रहा है कि एक तो इनका पैसा सेव हो रहा है, दूसरी तरफ इनका फायदा क्या हो रहा है कि बैंक इन्हें सेविंग अकाउंट में रखने का 2 to 4% इंटरेस्ट भी देती है, ठीक है, 2 to 4% इंटरेस्ट भी देती है। एक तो हमारा पैसा एक तरीके से सेव भी हो रहा है और दूसरी तरफ से हमें इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो ये आपने देख लिया सेविंग अकाउंट क्या होता है। उसके बाद करंट अकाउंट होल्डर। करंट अकाउंट होल्डर होते हैं मुख्यतः व्यापारी लोग, बिजनेसमैन जो है वो करंट अकाउंट रखते हैं ज़्यादातर। क्यों रखते हैं करंट अकाउंट? सेविंग अकाउंट क्यों नहीं रखते हैं बिजनेसमैन, करंट अकाउंट ही क्यों रखते हैं? क्योंकि करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। सेविंग अकाउंट में अगर आप ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करते हैं, ज़्यादा पैसा निकालते हैं तो उस पर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, लेकिन करंट अकाउंट में कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते हैं। आप दिन में कितनी भी बार पैसा निकाल सकते हैं, कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं। लेकिन एक बात है, करंट अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलती है। करंट अकाउंट हैज़ नो इंटरेस्ट, ठीक है। अगला है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। आप सभी जानते होंगे, जैसे कि आपके पेरेंट्स बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, वो आपकी एफडी कराते हैं। ज़्यादातर बात करते हुए आपने सुना होगा कि आपके पापा ने आपकी एफडी करा कर रखी है। एफडी क्या होती है कि 5 लाख to 10 लाख की, या फिर उससे भी ज़्यादा, मिनिमम बता रही हूँ मैं आपको कि इतने पैसे आपकी बैंक में जमा कर दिए जाते हैं। फिक्स्ड यानी कि उस पैसे को आप फिर जितने टाइम के लिए, अगर आपने 2 साल के लिए कराई है एफडी तो 2 साल तक के लिए आप निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है। और जब आप 2 साल के बाद निकालेंगे तो आपको
10 लाख जितने आपने जमा करे हैं वो तो मिलेंगे, प्लस आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलती है। अगला है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। देखिए ये होता है जस्ट लाइक अ सेविंग अकाउंट की तरह, बस फर्क इतना है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अपना पैसा पर मंथ जमा करते जाते हैं, अपनी सेविंग्स अपनी जमा करते जाते हैं। बस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट की इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होती है। इसकी इंटरेस्ट होती है लगभग 5% to 8% और उसकी होती है 2% to 4%। ठीक है, अब अगला बैंक का प्राइमरी फंक्शन है, मुख्य कार्य है लैंडिंग लोन्स एंड एडवांसेस। लैंडिंग लोन्स आप जानते हैं कि आपको लोन्स दीर्घकाल के भी लिए भी मिल सकता है, लॉन्ग टर्म में मिल सकता है, शॉर्ट टर्म में मिल सकता है। अगर आप होम लोन लेते हैं तो आप पर इंटरेस्ट रेट कम लगती है, और अगर आप होम लोन नहीं लेते हैं या फिर अपने बिजनेस के लिए लेते हैं तो इंटरेस्ट रेट हाई होती है। ठीक है, ये था हमारे लोन के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट। ये दोनों फैसिलिटीज जो हैं ये आपको मिलती हैं करंट अकाउंट पे। कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट। कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट ये होता है कि मान लीजिए आपके बैंक में आपने बैंक से लिमिट कराई 10,000 की, बैंक ने आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी कैश क्रेडिट में 10 लाख रुपीस आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अब आप अगर कैश क्रेडिट 10 लाख जो आपने लिमिट कराई है उस अपने अकाउंट में से 10 लाख में से अगर आप 5 लाख रुपए निकालते हैं तो आप पे इंटरेस्ट लगेगी 5 लाख पे। ऐसा नहीं है कि जो आपने 5 लाख नहीं निकाले हैं उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा लेकिन लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। वैसा ही होता है ओवरड्राफ्ट की बैंक में जितनी भी धनराशि जमा है उससे ज्यादा धनराशि निकाल लेना। अगला हम पढ़ेंगे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। ये क्या होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स? बिल को बैंक से भुनाना। ये आपने अकाउंट में अपना चैप्टर पढ़ा होगा ड्रॉई वाला, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा आपने, उसके अंदर आपने इसको देखा होगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर ये टॉपिक क्या होता है कि जब अगर मैं किसी से उधार माल मांगूंगी, ठीक है, तो कोई मुझे ऐसा उधार माल तो नहीं दे देगा। इसकी कहानी काफी बड़ी है। बस आप ड्रॉई का अगर आपको चैप्टर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं आता है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको ये पूरा टॉपिक ब्रीफ में बताऊंगी। अगली वीडियो में बता दूंगी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसे होता है और हम इसे कैसे करते हैं। 10th क्लास में भी आया होगा ये चैप्टर, आपकी 11th क्लास में भी आया होगा, आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से पता होगा। लेकिन मैं बता देती हूँ, जैसे कि आपका बिल 10,000 रुपीज़ का आपका बिल है, तो अगर आप इसे बैंक में भुनाने जाएंगे तो बैंक आपको देगी 9,500 रुपीज़ और 500 रुपीज़ काट के देगी। आपका बिल कितने का रहा? 10,000 रुपए का। बैंक ने आपको दिए 9,500। बैंक का फायदा क्या हुआ? बैंक फालतू में बिल बनाया, आपको फालतू में बिल के बदले पैसे दिए। बैंक अपना फायदा कर रही है। कितने का फायदा कर रही है? 500 रुपीज़ का। अब आ जाइए अपने सेकेंडरी फंक्शंस की ओर, जिसमें है बैंक के एजेंसीज के रूप में कार्य। बैंक एजेंसीज के रूप में एक एजेंट के रूप में किस तरीके से काम करती है? पहला है कलेक्शन ऑफ चेक एंड इंटरेस्ट। कलेक्शन ऑफ चेक एंड इंटरेस्ट क्या है कि अगर आप अपना चेक बैंक में लेकर जाते हैं और उसको पैसे में भुनवाते हैं तो बैंक उसे भुना देती है। अगर आपके सेविंग अकाउंट में या फिर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में पैसे जमा है तो उसका जो इंटरेस्ट आपको मिलता है तो बैंक उसे कलेक्ट कर लेती है। तो पहला काम क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ चेक एंड इंटरेस्ट। दूसरा काम है पेमेंट ऑफ रेंट एंड इंश्योरेंस। अगर आपने अपनी बैंक को ऑर्डर दे दिया है कि हर महीने मेरे रेंट का पेमेंट और मैंने जो इंश्योरेंस करा कर रखा है उसका पेमेंट हर महीने कर दें, तो बैंक आपकी ओर से पेमेंट आपके अकाउंट में से रेंट और इंश्योरेंस का पेमेंट भी कर देती है। अगला है डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल, आप एक विदेशी व्यापार करते हैं। अगर आप विदेशी व्यापार कर रहे हैं तो आपको विदेशी मुद्रा की जरूरत होगी। मान लीजिए आप अमेरिका के साथ व्यापार कर रहे हैं और अमेरिका के साथ व्यापार करने में आपको 10,000, मान लीजिए आपने जो माल खरीदा है वो $10,000 में आपको पे करना है। आपको उस माल की कीमत कितनी है? $10,000 है और आपको पता है मान लेते हैं कि अभी जो $1 चल रहा है वो 70 रुपए में चल रहा है।
तो 70 और $10,000 आपको पे करने, तो आपको कितने रुपए पे करने होंगे? $1 के लिए 70, $1 के लिए 70 रुपए, तो $10,000 के लिए 7 कितने डॉलर पे करने होंगे? $7 लाख। पेमेंट थ्रू चेक एंड बैंक ड्राफ्ट। अब अगर आपको, जैसे कि पहले क्या होता था, पहले जब हमारे पास चेक की फैसिलिटी नहीं थी, बैंक ड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं थी, तो हमें खुद कैश देने जाना पड़ता था व्यापारियों को। लेकिन अब जिससे कि रास्ते में पैसे के चोरी होने की भी संभावनाएं रहती थी। लेकिन अब जब अब हम चेक के थ्रू और बैंक ड्राफ्ट के थ्रू भी अपना पेमेंट कर देते हैं, जिससे कि हम जो अपना पैसा देते हैं, व्यापारी जो देते हैं, उनकी धनराशि सुरक्षित रहती है। अगला है कीप द सिक्योरिटीज इन बैंक बाय टेकिंग बैंक लॉकर। हम अपनी सिक्योरिटीज को, हम अपने जेवर को बैंक में रखकर उनको सुरक्षित रख सकते हैं। ये थे हमारे फंक्शन ऑफ बैंक। इस वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।